नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टोरी फ्रीक पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं रहस्यमय, डरावनी और हैरान कर देने वाली कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक आम आदमी जो एक साधारण रात मेट्रो ट्रेन में चढ़ा, लेकिन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंचा। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस अचानक गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ठीक 1 साल बाद उसी जगह वह अचानक वापस लौट आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह गया था। उसकी घड़ी, उसकी बैटरी, उसके कपड़े, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन उसके सपनों में एक रहस्यमय सुरंग और एक अजीब आवाज लगातार गूंज रही थी। आखिर जेसन कार्टर के साथ क्या हुआ? क्या वह किसी भयावह शक्ति का शिकार हुआ, या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? सच्चाई आपको हिला कर रख देगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमय सफर पर। तो कहानी शुरू होती है एक 27 वर्षीय जेसन कार्टर से, जो एक महत्वाकांक्षी फाइनेंशियल एनालिस्ट था, जो न्यूयॉर्क में एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। अपनी तेज बुद्धि और मेहनत की बदौलत वह कम उम्र में ही सफलता की ओर बढ़ रहा था। उसका जीवन पूरी तरह व्यवस्थित था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, देर रात तक क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट तैयार करना और फिर मेट्रो पकड़कर अपने अपार्टमेंट लौटना, जहां उसकी गर्लफ्रेंड एमिली पार्कर उसका इंतजार करती थी। एमिली और जेसन पिछले 4 साल से साथ थे और कुछ ही महीनों में शादी करने की योजना बना रहे थे। जेसन के परिवार में सिर्फ उसकी मां, लिंडा, थी, जिसने अपने बेटे को अकेले पाला था। वह जेसन की सफलता पर बेहद गर्व महसूस करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि 13 मार्च की वो रात नहीं आई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सोमवार 13 मार्च रात 10:43 बजे न्यूयॉर्क की ठंडी सड़कों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जेसन ने अपने लैपटॉप बैग को कसकर पकड़ा और 34 स्ट्रीट स्टेशन की ओर बढ़ा। मेट्रो स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था। लोग जल्दबाजी में अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे। जल्दी आओ, मैंने तुम्हारा पसंदीदा पास्ता बनाया है, एमिली ने टेक्स्ट किया। उसने फोन निकाला और रिप्लाई किया, 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, लव यू, जो आगे जाके उसका आखिरी मैसेज होने वाला था। जेसन ने फोन जेब में रखा और ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कोच में करीब 15 से 20 लोग थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई ईयरफोन लगाकर संगीत सुन रहा था, तो कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। अचानक जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगीं। फिर अंधेरा छा गया। 90 सेकंड बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो दरवाजे खुले, पर कोच पूरी तरह खाली था। हर एक यात्री, जेसन सहित, गायब हो चुका था। एमिली ने घबराकर जेसन को कई बार कॉल किया, लेकिन फोन सीधा वॉइसमेल पर जा रहा था। कुछ घंटों बाद जब वह नहीं लौटा तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। डिटेक्टिव सारा मिशेल और रयान लोपेज को यह केस सौंपा गया। उन्होंने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें देखा गया कि जेसन ट्रेन में चढ़ रहा है। फिर ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है और जब बाहर निकलती है तो पूरी खाली होती है। यह असंभव है, डिटेक्टिव मिशेल ने कहा। कोई इस तरह अचानक गायब कैसे हो सकता है? जांच में कोई सुराग नहीं मिला, न कोई जबरदस्ती के निशान, नहीं किसी यात्री का कोई शव। यह ऐसे था मानो ट्रेन ने उन सभी को निगल लिया। ठीक 1 साल बाद 13 मार्च रात 10:43 बजे 34 स्ट्रीट स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड बेन कार्टर अपनी स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा था। ट्रेन के रुकने के कुछ सेकंड बाद अचानक कैमरा फीड में गड़बड़ी हुई। स्क्रीन पर 4 सेकंड के लिए स्टैटिक आया, और जब कैमरा वापस आया तो जेसन उसी जगह खड़ा था, वैसे ही कपड़े पहने हुए, वही फोन हाथ में पकड़े, वैसी ही उलझन भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए। गार्ड हक्का बक्का रह गया। क्या तुम ठीक हो? उसने घबराकर पूछा। जेसन की सांसें तेज हो गईं।
कहाँ हूँ? एमिली को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। डिटेक्टिव मिशेल और लोपेज ने जेसन को पहचान लिया। तुम 1 साल से लापता हो। जेसन, नहीं, नहीं, मैंने अभी अभी ट्रेन पकड़ी थी, जेसन ने कांपती आवाज में कहा। पुलिस ने उसका फोन जब्त किया और हैरान रह गई। फोन की बैटरी उसी प्रतिशत पर थी और उसका अंतिम टेक्स्ट अभी भी ड्राफ्ट में सेव था, मानो वह समय में कभी आगे बढ़ा ही नहीं। डॉक्टर्स ने जेसन की पूरी मेडिकल जांच की। रिपोर्ट्स में कोई चोट, कोई दवाई का असर, कोई उम्र बढ़ने के संकेत तक नहीं मिले। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। जहां जेसन जाता, वहां स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाने लगती। उसके फोन की स्क्रीन बार बार ग्लिच करती। जब वह शीशे में देखता, तो उसका प्रतिबिंब एक पल के लिए लेट हो जाता, मानो वह कुछ सेकंड पीछे हो। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक अनंत अंधेरी सुरंग और एक धीमी आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी। एक दिन एमिली ने जेसन को नींद में बड़बड़ाते सुना और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अगली सुबह जब उन्होंने उसे सुना, तो उसकी कमजोर, घबराई हुई आवाज कुछ बुदबुदा रही थी। यह खत्म नहीं हुआ, वे मुझे फिर लेने आ रहे हैं। एमिली की आंखों में डर था। कौन? जेसन। कौन लेने आ रहे हैं? लेकिन जेसन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या हुआ था जेसन के साथ? क्या वह सच में समय से बाहर चला गया था, या यह किसी और ही भयावह शक्ति का खेल था? यह सवाल आज भी इंटरनेट पर रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी जेसन कार्टर की रहस्यमय कहानी। एक ऐसा इंसान जो 1 साल के लिए गायब हो गया और जब वापस आया तो समय ने उसे छुआ तक नहीं। क्या यह किसी पैरेलल यूनिवर्स का मामला था? क्या वह किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ, या फिर यह कोई अलौकिक ताकतों का खेल था? आज भी यह सवाल अनसुलझा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी है, वह है जेसन का आखिरी सपना। यह खत्म नहीं हुआ, वो मुझे फिर लेने आ रहे हैं। क्या अगली बार वह वापस आएगा, या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। तब तक सावधान रहें और मेट्रो में सफर करते समय इधर-उधर जरूर देखें, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अगला नंबर आपका हो सकता है।